भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 5 लाख रुपए तक के जमाकर्ताओं के बीमा भुगतान संबंधी समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को रोकने के समन्वित प्रयास और आमजन से सहयोग करने की अपील की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा और प्रदेश में कल इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालतों में कई मामलों का किया गया निराकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में 5 लाख रुपए तक के जमाकर्ताओं के पहले गारंटी शुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान संबंधी समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। सभी वाणिज्य बैंकों में बचत सावधि चालू आवर्ती जमा पर बीमा योजना को लागू करते हैं। एक अभूतपूर्व सुधार में बैंक जमा बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अंतरिम भुगतान की पहली किस्त जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा हाल ही में जारी की गई है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के खिलाफ वैकल्पिक बैंक खातों में 13 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने तिरुपति, शिरडी, जम्मू एवं देहरादून के लिए इंदौर से हवाई सेवा प्रारंभ करने का केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी नगरों की सहज परिवहन कनेक्टिविटी होने के कारण इन सेवाओं का प्रदेश के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। मंत्री श्री सिलावट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के प्रति आभार मानते हुए कहा कि उनके प्रयासों से इंदौर को कई प्रमुख शहरों से हवाई सेवाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि श्री सिंधिया के प्रयासों से इंदौर से दुबई के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। इंदौर की जनता की काफ़ी समय से धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ करने की मांग रही है। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां एक और धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए हवाई कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी, वहीं इंदौर जैसे व्यावसायिक शहर के व्यापारियों को भी लाभ होगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि विगत वर्षों में कोरोना संक्रमण के कारण व्यथित श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की भावना को ध्यान में रखते हुए श्री सिंधिया से हवाई सेवाएं प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रशिक्षण प्राप्त नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का आग्रह किया है। देहरादून में कल भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने नव प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों को बताया कि देश क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय के खतरों से निपटने के लिए केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सैन्य अधिकारियों को एक रणनीतिक सोच और सैन्य कौशल में सुधार के लिए आवश्यक मानसिक लचीलापन विकसित करना होगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और पेट्रोल एवं डीजल पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने के लिए ई-व्हीकल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निगम के मुख्य अभियंता श्री भुवनेश कुमार पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर निगम द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के रोड शो का आयोजन किया गया। ई-व्हीकल रोड शो का उद्देश्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए ऊर्जा साक्षरता अभियान में प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण प्रबंधन एवं इसके सदुपयोग के बारे में जागरूक करना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के उपलक्ष्य में इलेक्ट्रिक वाहन की उपयोगिता के प्रति जन जागृति तथा आमजन में इसके प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि से भोपाल में शनिवार को रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में ई रिक्शा, ई स्कूटर एवं ई 4 पहिया वाहन आदि शामिल थे। रोड शो में शामिल ई वाहन ऊर्जा विकास निगम परिसर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों तितली चौक, लिंक रोड क्रमांक 1, न्यू मार्केट, मिंटो हॉल, शहीद स्मारक से 6 नंबर होते हुए वापस ऊर्जा भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के समन्वित प्रयास किए जाएं और आमजन का सहयोग सुनिश्चित किया जाए।
निश्चित ही जन भागीदारी से हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रतलाम जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र सभी आवश्यक कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से तैयार हैं। ऑक्सीजन की शुद्धता भी 96% आ रही है। सभी आवश्यक उपकरण भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड के लिए भोपाल में 8 से 17 दिसंबर तक सिलेक्शन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी कैंप कमांडेंट मेजर गायत्री के नायर ने बताया है कि शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एनसीसी के 80 बॉयज एवं गर्ल्स कैडेट्स ने हमीदिया अस्पताल की ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया। मेजर गायत्री ने बताया कि एनसीसी समूह मुख्यालय भोपाल और 4 MP गर्ल्स बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्री आरडीसी कैंप और सीएटीसी कैंप में विभिन्न अंतर सामूहिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। कैंप में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 400 से अधिक एनसीसी कैडेट्स शामिल हैं। कैडेट्स को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को दे समस्त देनदारियों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव BS जामोद ने कल यह जानकारी देते हुए बताया कि अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र भरा जा रहा है उस पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र लगाना होगा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। जिला स्तर पर नए कोविड मामलों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने जैसे उपायों पर भी नज़र रखने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अगर किसी भी जिले से मामलों में बढ़ोतरी की खबर मिलती है तो गहन निगरानी और स्थानीय स्तर पर पृथकवास की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरल और सिक्किम इन 3 राज्यों के 8 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में मामलों में 10% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों में 5 से 10% मामले बढ़ने की खबर है। श्री भूषण ने कहा कि 27 जिलों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी जरूरी है। उन्होंने सभी जगहों पर कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। जिन जगहों पर जांच के बाद 10% से अधिक दर है वहां रात्रि कर्फ्यू तथा लोगों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही विवाह और अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों पर सीमा तय करने को कहा है। प्रदेश में कल इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें दुर्घटना बीमा क्लेम केस, बिजली कंपनी से जुड़े मामले, चेक अनादरण के मामले, नगर निगमों के कर संबंधी वैवाहिक विवाद और न्यायालय से जुड़े मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। साथ ही इन अदालतों में संपत्ति कर और जल कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट दी गई। सीहोर जिले में आयोजित हुई लोक अदालत में 26 खंडपीठों द्वारा कुल 23,596 लंबित मामलों का निराकरण किया गया। सीधी जिले में 19 न्यायिक खंडपीठों द्वारा लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों और सिविल प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। रतलाम जिले में 36 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें कई प्रकरणों का निराकरण किया गया। अशोकनगर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 21 खंडपीठों का गठन किया गया। इसमें 680 मामलों का निराकरण हुआ, जिसमें लगभग 1 करोड़ राशि का अवार्ड पारित किया गया। डिंडोरी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 8 खंडपीठों का गठन किया गया था। मंदसौर और कटनी, देवास, उज्जैन, गुना, सागर, रायसेन, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, पन्ना, बैतूल सहित अन्य जिलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। अब बात मौसम की।
उत्तर भारत में गिर रही बर्फ से एमपी कांप रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट आई है। नौगांव और ग्वालियर शहर में शुक्रवार रात सबसे ठंडी रही। नौगांव में 7 और ग्वालियर में तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल और जबलपुर में भी पारा 2.2 से 3.9 डिग्री तक लुढ़क गया। दमोह के न्यूनतम तापमान में 5.2, पचमढ़ी में 4.5, रीवा में 3.6 और सतना में 3.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के नीचे ही रहा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत उत्तरी भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश को अपने आगोश में ले लिया है। इस कारण दिन और रात दोनों ही सर्द हो गए हैं। खासकर रात के तापमान में खासी गिरावट आ रही है। शुक्रवार की रात में यह गिरावट 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। रायसेन जिला कलेक्टर ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता सहित दिशा निर्देश जारी किए। सतना जिले में खरीफ विपणन चालू वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए जिले में 111 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। देवास के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य पर एड्स जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और नरसिंहपुर कलेक्टर ने जनपद पंचायत गोटेगांव सीईओ और उपसंचालक पशु चिकित्सा के कर्मचारियों को पीपीओ वितरण कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 5 लाख रुपए तक के जमाकर्ताओं के बीमा भुगतान संबंधी समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को रोकने के समन्वित प्रयास और आमजन से सहयोग करने की अपील की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। और प्रदेश में कल इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालतों में कई मामलों का किया गया निराकरण। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।